हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पार्टनर के गारंटी इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी भी पार्टनर को गारंटी देती है कि आपको मिनिमम फॉर्म में इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो इस तरह को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में मान लीजिए कि 3-4 पार्टनर हैं, ठीक है, और उसमें कोई नया पार्टनर को वो फॉर्म में लाना चाहते हैं और उनके द्वारा यानी फॉर्म के जो पुराने पार्टनर हैं, यदि उनके द्वारा नए पार्टनर को यह कहा जाता है कि आपको फॉर्म को चाहे जितना भी प्रॉफिट हो, लेकिन आपको एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हम लोग देते हैं, यानी कि अगर फॉर्म को लॉस भी होगा तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उस पार्टनर को गारंटी देकर वो फॉर्म में प्रवेश करा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि आप लोग के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या देख रखा है। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि कई बार एक फॉर्म एक साझेदार को एक न्यूनतम राशि की गारंटी के साथ शामिल करता है। यानी कि फॉर्म क्या करता है कि कोई भी एक साझेदार को वो बोलता है कि हम आपको मिनिमम इतना गारंटी का अमाउंट देंगे, ठीक है, और उसको फॉर्म में प्रवेश करा लेता है और इसके लिए उसके फॉर्म से प्राप्त लाभ के भाग के रूप में माना जाता है। और यह आश्वासन फॉर्म के सभी वरिष्ठ साझेदार, ठीक है, फॉर्म के जितने भी पुराने साझेदार हैं उनके द्वारा एक विशेष अनुपात में दिया जाता है, या फिर निजी तौर पर एक वरिष्ठ साझेदार द्वारा भी गारंटी दिया जा सकता है। यानी कि फॉर्म के सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, वरिष्ठ पार्टनर हैं, उनके द्वारा गारंटी का आश्वासन दिया जा सकता है, या फिर निजी तौर पर भी यदि फॉर्म के कोई पार्टनर चाहते हैं तो वह कोई पार्टनर को गारंटी की बात कहकर फॉर्म में प्रवेश करा सकते हैं। इस प्रकार के गारंटी प्राप्त साझेदारों को न्यूनतम गारंटीकृत राशि तब देय होती है जब उसके लाभ का भाग लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार गारंटीकृत राशि से कम हो। यदि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है और उन्होंने न्यू पार्टनर को फॉर्म में प्रवेश कराया और बोला कि आपको 50,000 रुपया फॉर्म के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, और जब उनका लाभ विभाजन किया गया तो फॉर्म के जो पार्टनर हैं उनका 50,000 से कम हिस्सा आया, यानी मान लीजिए कि 25,000 यहाँ 45,000 ही उनका हिस्सा आया, तो 5,000 कम है। तो जो पार्टनर गारंटी दिए हैं नए पार्टनर को, वह पार्टनर अपने हिस्से में से इस क्षति की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लाभ विभाजन के अनुपात के अनुसार गारंटीकृत राशि से कम हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मधुलिका और रक्षिता एक फॉर्म में क्या है, पार्टनर है, और अपने फॉर्म में एक तीसरा पार्टनर है जिसका नाम कनिष्का है। 25,000 की न्यूनतम गारंटी के देने के साथ फॉर्म में उसको प्रवेश करा लिया। ठीक है, और फॉर्म के वर्ष के दौरान 1,20,000 रुपया लाभ अर्जित की है, और फॉर्म जो है वह उस वर्ष में 1,20,000 जो है वह क्या करती है, प्रॉफिट का अर्न करती है, और उनका लाभ विभाजन अनुपात सहमति के अनुसार साझेदारों के बीच 2:3:1 के अनुपात में है। यानी कि जो फॉर्म में तीनों पार्टनर हैं उनका 2:3:1 है। ठीक है, और अनुपात के अनुसार 1,20,000 रुपया मधुलिका को, यानी कि जब हम 1,20,000 का मधुलिका का हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 गुने 2/6 हो जाएगा, तो 40,000 मधुलिका का हिस्सा हो गया। उसके बाद फिर हम दूसरे पार्टनर यानी जो पार्टनर रक्षिता है उनका हिस्सा निकालेंगे, तो 1,20,000 गुने 3/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। इनको लाभ मिल गया। और जो हमारी न्यू पार्टनर है कनिष्का, उनका भाग 1/, यानी कि 1,20,000 था और उनको 1,20,000 था और उनको 1/6 मिला। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इनको 20,000 ही हिस्सा मिल पाया। ठीक है,
तो जबकि गारंटी उनको कितना अमाउंट का दिया गया था, 25,000 का इनको गारंटी दिया गया था, तो 5,000 कम है, तो 5,000 का जो क्षतिपूर्ति होगा वह दोनों पार्टनर यानी कि जो मधुलिका और जो रक्षिता है इनके द्वारा किया जाएगा कनिष्का को। ठीक है, 5,000 की पूर्ति। तो यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ पे कह रहे कि हिसाब के बाद कनिष्का का भाग गारंटीकृत राशि से 5,000 कम हो गया, जो उसके साझेदारों की राशि से कम है। इस राशि की गारंटी को साझेदारों के जो मधुलिका है और रक्षिता है उनके द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में वहन किया जाएगा। और देखिए जैसे कि मधुलिका और जो कनिष्का थी उनका अनुपात कितना था, मधुलिका और जो रक्षिता थी उनका अनुपात कितना था, 2:3 था। ठीक है, तो मधुलिका क्या करेगी कि मधुलिका के जो 5,000 रुपया कम आया इनके कनिष्का के अमाउंट में, इसका मधुलिका के हिस्सा से 2/5 लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका 2,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो मधुलिका जो है वह कनिष्का को कितना देगी, 2,000 रुपया देगी। वहीं पे जो रक्षिता है वह कितना देगी, तो 5,000 का उनका हिस्सा निकाल लिया जाएगा। कितना, 5,000 का उनका हिस्सा निकाल लिया जाएगा क्योंकि उनका अनुपात 2:3 था, तो 3/5, और इस तरह से 3,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 3,000 अमाउंट आ जाएगा, तो 3,000 रुपया इनके द्वारा दिया जाएगा और 2,000 रुपया मधुलिका के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से 3,000 और प्लस 2,000 या 5,000 आ जाएगा, और इसको यह हिस्सा मिल जाएगा जो गारंटी वाले पार्टनर हैं उनको 5,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, और जो मधुलिका है उनके हिस्से में 2,000 की कमी आ जाएगी, और जो रक्षिता हैं उनके हिस्से में 3,000 की कमी आ जाएगी, और अंततः जो गारंटी वाले पार्टनर हैं उनको टोटल 25,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर है और उनको गारंटी की बात कहकर फॉर्म में प्रवेश कराया गया, तो जो गारंटी के अमाउंट है वह किनके द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो अगर फॉर्म के जो भी पार्टनर हैं, जो पार्टनर गारंटी दिए हैं, तो उनके हिस्से में से जो गारंटी वाले पार्टनर हैं उनकी क्षति की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, अदर पार्टनर से नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म से भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सभी पार्टनर के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जो पार्टनर गारंटी देके किसी न्यू पार्टनर को फॉर्म में प्रवेश कराए हैं उनके द्वारा ही केवल क्षतिपूर्ति की जाएगी गारंटी वाले पार्टनर का। ठीक है, तो आई होप कि आपका आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे यहाँ से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनने का संभावना है, क्योंकि गारंटी से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको कीजिए, खुद से भी पढ़ाई कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह का टॉपिक लेकर। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।